नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। आज हम भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का जीवन परिचय देखेंगे। द्रौपदी मुर्मू का जन्म 20 जून 1958 को एक भारतीय राजनीतिक और पूर्व शिक्षिका हैं, जो 2022 से भारत की 115वीं और वर्तमान राष्ट्रपति के रूप में कार्यरत हैं। इन्होंने भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार के रूप में 2022 का राष्ट्रपति चुनाव जीता। वह आदिवासी समुदाय से ताल्लुक़ रखने वाली पहली व्यक्ति हैं और प्रतिभा पाटिल के बाद ये पद संभालने वाली दूसरी महिला भी हैं। वह इस पद पर आसीन होने वाली सबसे कम उम्र की व्यक्ति 64 वर्ष की आयु में स्वतंत्र भारत में जन्मी पहली राष्ट्रपति थी। राष्ट्रपति भी हैं। इससे पहले उन्होंने 2015 से 2021 तक झारखंड के 8वें राज्यपाल के रूप में कार्य किया। वो जो उस राज्य के लिए सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाली राज्यपाल थीं। 2000 से 2009 तक रायरंगपुर विधानसभा क्षेत्र से उड़ीसा विधानसभा के सदस्य के रूप में और 2000 से 2004 तक उड़ीसा सरकार के राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार के रूप में कार्य किया। राजनीति में प्रवेश करने से पहले उन्होंने 1979 से 83 तक राज्य सिंचाई और बिजली विभाग में क्लर्क के रूप में और फिर 1994 से 1997 तक रायरंगपुर में एक शिक्षिका के रूप में काम किया। व्यक्तिगत जीवन: द्रौपदी मुर्मू का जन्म 20 जून 1958 को उड़ीसा के रायरंगपुर के वैदापोसी क्षेत्र के ऊपर बेड़ा गांव में एक संताली परिवार में हुआ था। उनके पिता वीरंची नारायण टुड्डू एक किसान थे। उनके पिता और दादा पारंपरिक रूप से किसान ग्राम पंचायत के मुखिया नामित सरपंच थे। उनके परिवार ने उनका नाम उनकी दादी के नाम पर गुर्गी कुड्डू रखा और उनका उपनाम बट्टी था, जो अंततः पुती बन गया। उनका नाम उनके स्कूल शिक्षक ने द्रौपदी रख दिया था और उनका नाम कई बार बदला गया। उसमें अतीत में द्रुपदी और द्रौपदी शामिल है। मुर्मू ने ऊपर बेड़ा के स्थानीय प्राथमिक विद्यालय में प्राथमिक शिक्षा प्राप्त की। 5 वर्ष की आयु में वे उस शिक्षा के लिए भुवनेश्वर चली गई। उन्होंने गर्ल्स हाई स्कूल यूनिट 2 के माध्यम से शिक्षा पूरी की और रामादेवी महिला महाविद्यालय में BA में स्नातक किया। उन्होंने श्यामचरण मुर्मू से विवाह किया, जो एक बैंकर थे। 1980 में उनके 2 बेटे और एक बेटी हुई। उनके पति 2 बेटे सिपुन की सड़क दुर्घटना में मृत्यु हो गई और लक्ष्मण की रहस्यमय परिस्थितियों में मृत्यु हो गई। मां और एक भाई सभी की मृत्यु 2009 से 2015 तक 7 वर्षों की अवधि में हुई। वह ब्रह्मा कुमारियों के आध्यात्मिक आंदोलन की अनुयायी हैं। मुर्मू भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की प्रशंसक हैं। उन्होंने महात्मा गांधी और BR अम्बेडकर की प्रशंसा की है। कैरियर का आरंभ: 79 से 83 तक द्रौपदी ने उड़ीसा सरकार के सिंचाई विभाग में जूनियर असिस्टेंट के तौर पर काम किया। 1994 से 1997 तक उन्होंने रायरंगपुर के श्री अरविंदो इंटीग्रल एजुकेशन एंड रिसर्च सेंटर स्कूल में शिक्षिका के तौर पर काम किया, जहां उन्होंने हिंदी, उड़िया, गणित और भूगोल पढ़ाया। उन्होंने स्कूल में कभी भी पूरा वेतन नहीं लिया। राजनीतिक कैरियर: 1997 में द्रौपदी मुर्मू महिलाओं के लिए आच्छादित सीट से एक स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में रायरंगपुर नगर पंचायत की पार्षद चुनी गईं। इसके बाद वह भारतीय जनता पार्टी भाजपा में शामिल हो गईं। उन्होंने 2000 के उड़ीसा विधानसभा चुनाव में रायरंगपुर विधानसभा क्षेत्र से जीत हासिल की और 2000 से 2009 के बीच में उड़ीसा विधानसभा में 2 कार्यकाल पूरे किए। उड़ीसा में भाजपा और बीजेडी गठबंधन सरकार के दौरान
वह 6 मार्च 2000 से 6 अगस्त 2002 तक वाणिज्य और परिवहन के लिए स्वतंत्र प्रभार के राज्य मंत्री और 6 अगस्त 2002 से 16 मई 2004 तक मत्स्य पालन और पशु संसाधन विकास राज्य मंत्री रहीं। 2007 में उन्हें उड़ीसा विधानसभा के सर्वश्रेष्ठ विधायक के लिए नीलकंठ पुरस्कार मिला। 2009 में वह मयूरभंज लोकसभा क्षेत्र से लोकसभा चुनाव हार गईं क्योंकि बीजेपी और भाजपा गठबंधन समाप्त हो गया था। वह 2013 में भाजपा राष्ट्रीय कार्यकारिणी के लिए चुनी गईं और 2015 तक जिला अध्यक्ष रहीं। झारखंड के राज्यपाल 2015 से 2021 के बीच में मुर्मू ने 28 मई 2015 को झारखंड के राज्यपाल के रूप में शपथ ली। वह इस पद को संभालने वाली पहली महिला बनी। राज्यपाल के रूप में उनके 6 साल के कार्यकाल के अधिकांश समय में झारखंड सरकार में भाजपा सत्ता में थी और उनके पूरे कार्यकाल के दौरान केंद्र सरकार में भी सत्ता में थी। उन्होंने 2019 में हेमंत सोरेन को झारखंड के मुख्यमंत्री पद के रूप में शपथ दिलाई। भाजपा के पूर्व राजनेता और कार्यकर्ता रतन तिर्की ने कहा, मुर्मू ने ये सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त काम नहीं किया कि आदिवासी समुदायों को दिए गए स्वशासन के अधिकार ठीक से लागू हों। ये अधिकार 5वीं अनुसूची और पंचायत अनुसूची क्षेत्रों तक विस्तार अधिनियम 1996 या पेशा के तहत दिए गए थे। तिर्की ने कहा, कई अनुरोधों के बावजूद तत्कालीन राज्यपाल ने कभी भी 5वीं अनुसूची के प्रावधानों को पेशा को आच्छादित लागू करने के लिए अपनी शक्तियों का प्रयोग नहीं किया। राज्यपाल के रूप में उनका 6 साल का कार्यकाल मई 2015 में शुरू हुआ और जुलाई 2021 में समाप्त हुआ। पत्थलगड़ी आंदोलन 2016 से 2017 में रघुवर दास मंत्रालय, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 और संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 में संशोधन की मांग कर रहा था। इन दो मूल कानूनों को आदिवासी समुदायों ने अपनी भूमि पर अधिकार की रक्षा की। मौजूदा कानूनों के अनुसार भूमि लेन देन केवल आदिवासी समुदायों के बीच में ही किया जा सकता था। नए संशोधन ने आदिवासियों को सरकार को आदिवासी भूमि का व्यवसायित उपयोग करने और आदिवासी भूमि को पट्टे पर लेने की अनुमति देने का अधिकार दिया। मौजूदा कानून में संशोधन करने वाले प्रस्तावित विधेयक को झारखंड विधानसभा ने मंजूरी दे दी थी। नवंबर 2016 में बिलों को मंजूरी करने के लिए मुर्मू के पास भेजा गया था। आदिवासी लोगों ने प्रस्तावित कानून पर कार्रवाई आपत्ति की। अधिनियमों में प्रस्तावित संशोधन के लिए विरोध प्रदर्शन किए गए। एक घटना में विरोध हिंसक हो गया और आदिवासियों ने भाजपा सांसद करिया मुंडा के सुरक्षा विवरण का अपहरण कर लिया। पुलिस ने आदिवासी समुदायों पर हिंसक कार्रवाई की जिससे एक आदिवासी व्यक्ति की मौत हो गई। आदिवासी अधिकार कार्यकर्ता स्टेन स्वामी सहित 200 से अधिक लोगों के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज किए गए। आंदोलन के दौरान आदिवासी समुदायों के खिलाफ पुलिस की आक्रामकता पर नरम रुख के लिए मुर्मू की आलोचना की गई। महिला आदिवासी अधिकार कार्यकर्ता आलोक कुजूर के अनुसार उनसे आदिवासियों के समर्थन में सरकार से बात करने की उम्मीद की गई थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और इसके बजाय उन्होंने पत्थलगड़ी आंदोलन के नेताओं से समाधान में विश्वास रखने की अपील की। मुर्मू को बिल में संशोधन के खिलाफ कुल 192 ज्ञापन मिले थे। तब विपक्षी नेता हेमंत सोरेन ने कहा था कि भाजपा सरकार कारपोरेट के लाभ के लिए 2 संशोधन विधेयकों के माध्यम से आदिवासियों की भूमि का अधिग्रहण करना चाहती है। विपक्षी दलों झारखंड मुक्ति मोर्चा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, झारखंड विकास मोर्चा और
अन्य बिल के खिलाफ तीव्र दबाव बनाया था। 26 मई 2017 को मुर्मू ने नरमी दिखाई और बिलों को सहमति देने से इनकार कर दिया और उन्हें प्राप्त ज्ञापनों के साथ बिल को राज्य सरकार को वापस कर दिया। बाद में अगस्त 2017 में बिल वापस ले लिया गया। धर्म और भूमि विधेयक 2017 में उन्होंने धर्म की स्वतंत्रता विधेयक 2017 और झारखंड विधानसभा द्वारा पारित भूमि अधिग्रहण 2013 अधिनियम में संशोधन करने वाले विधेयक को मंजूरी दी। नए धर्म विधेयक में किसी व्यक्ति को धर्म परिवर्तन के लिए मजबूर करना या लालच देना 3 साल की जेल की सजा का प्रावधान है। यदि मजबूर किया गया व्यक्ति अनुसूचित जाति या जनजाति का सदस्य, नाबालिग या महिला है तो जेल की अवधि 4 साल तक बढ़ जाती है। किसी भी मामले में जुर्माना लगाया जा सकता है। विधेयक में शैक्षिक धर्मांतरण के लिए डिप्टी कमिश्नर को अपने धर्म परिवर्तन के बारे में सूचित करना और परिस्थितियों के बारे में पूरी जानकारी देना अनिवार्य कर दिया गया है। भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013 में संशोधन में मुआवजे की अवधि और सामाजिक प्रभाव आकलन की आवश्यकताओं में बदलाव शामिल थे। पारित कानून के अनुसार आदिवासी भूमि के सरकारी अधिग्रहण के लिए मौद्रिक मुआवजा अधिग्रहण के 6 महीने के भीतर किया जाना चाहिए। कुछ प्रकार की बुनियादी ढांचाओं परियोजनाओं के लिए सामाजिक प्रभाव आकलन की आवश्यकताओं को हटा दिया गया। राष्ट्रपति चुनाव का अधिनियम, राष्ट्रपति चुनाव का अभियान 2022 भारतीय राष्ट्रपति चुनाव जून 2022 में भाजपा के अगले महीने 2022 के चुनाव के लिए भारत के राष्ट्रपति पद के लिए राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए के उम्मीदवार के रूप में द्रौपदी मुर्मू को नामित किया। यशवंत सिन्हा को विपक्षी दलों द्वारा राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के रूप में नामित किया गया। आपने चुनाव अभियान के दौरान मुर्मू ने अपनी उम्मीदवारी के लिए समर्थन मांगने के लिए विभिन्न राज्यों का दौरा किया। कई विपक्षी दलों जैसे बीजद, वाईएसआरसीपी, झामुमो, बसपा, एसएचजेडी ने मतदान से पहले उनकी उम्मीदवारी के लिए समर्थन की घोषणा की थी। जुलाई 2022 तक मुर्मू ने 2022 के राष्ट्रपति चुनाव में स्पष्ट बहुमत हासिल किया और 28 राज्यों, केंद्र शासित प्रदेश पांडुचेरी सहित में 21 में आम विपक्षी उम्मीदवार यशवंत सिन्हा को चुनावी सीटों वोटों से कुल 64.03% से हराकर भारत के 15वें राष्ट्रपति बने। प्रेसिडेंसी 2022 वर्तमान द्रौपदी मुर्मू की अध्यक्षता 26 जुलाई 2022 को द्रौपदी मुर्मू ने भारत के 15वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली, जिसे भारत के 48वें मुख्य न्यायाधीश एन.वी. रमन्ना ने पूर्व राष्ट्रपतियों, उपराष्ट्रपतियों, प्रधानमंत्री और अन्य प्रतिनिधियों की उपस्थिति में दिलाई। ये भारत के नामित आदिवासी समुदायों से राष्ट्रपति चुनी जाने वाली पहली व्यक्ति हैं। वह 1947 में भारत की स्वतंत्रता के बाद पैदा हुई सबसे कम उम्र की और पहली व्यक्ति हैं जो राष्ट्रपति चुनी गई। मुर्मू प्रतिभा पाटिल के बाद राष्ट्रपति के रूप में सेवा करने वाली केवल दूसरी महिला है। मुख्य न्यायाधीश एन.वी. रमन्ना ने नवनिर्वाचित राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को पद की शपथ दिलाई। मुर्मू ने राष्ट्रपति के रूप में पहली बार 14 अगस्त 2022 को 75वें स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्र को संबोधित किया। सितंबर 2022 में उन्होंने एक सहकारी कार्यक्रम प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत शुरू किया, जो देश में तपेदिक को मिटाने की पहल। वह कर्नाटक में 10 दिवसीय राष्ट्रीय उत्सव मैसूर दशहरा का उद्घाटन करने वाली भारत की पहली राष्ट्रपति बनी। शुरुआती महीनों में
मुर्मू ने असम, मिजोरम, नागालैंड और सिक्किम सहित देश के उत्तर पूर्वी राज्यों का दौरा किया और विभिन्न विकास परियोजनाओं के समारोह में शामिल हुई। नवंबर 2022 में राष्ट्रपति पद संभालने के बाद उन्होंने विभिन्न कार्यक्रमों के शुभारंभ में भाग लेने के लिए अपने गृह राज्य उड़ीसा का पहला दौरा किया। उन्होंने अपने अल्मा मेटर का दौरा किया और बाद में सड़क के किनारे स्कूली बच्चों से मुलाकात की और पुरी जगन्नाथ मंदिर के देवताओं को श्रद्धांजलि देने के लिए 2 किलोमीटर पैदल चले। अप्रैल 2023 में उन्होंने असम के तेजपुर एयर स्टेशन पर सुखोई S-30 MKI फाइटर जेट में ऐतिहासिक उड़ान भरी, जो किसी सॉफ्टी पायलट जेट में उड़ान भरने वाली तीसरी राष्ट्रपति है। उन्होंने ब्रह्मपुत्र और तेजपुर घाटियों के ऊपर लगभग 30 मिनट तक उड़ान भरी, जिसमें हिमालय पर्वतमाला भी शामिल थी। उन्होंने बाद में इसे उत्साही अनुभव के रूप में वर्णित किया। मई 2023 में जब सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत नए सदन भवन का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया तो विवाद खड़ा हो गया। विपक्ष ने मांग की कि इसका उद्घाटन संवैधानिक राष्ट्राध्यक्ष के तौर पर द्रौपदी मुर्मू द्वारा किया जाए और समारोह का बहिष्कार किया। हालांकि बाद में द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि प्रधानमंत्री संसद के विश्वास का प्रतीक हैं और वह उद्घाटन से गर्वान्वित और बेहद संतुष्ट हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी से राष्ट्रपति के आधिकारिक निवास राष्ट्रपति भवन मुलाकात की। चुनावी प्रदर्शन। ये भाग रायरंगपुर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से लिया गया है। कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू को किया था, जो उपस्थिति में जीत हासिल हुई है। 2004 उड़ीसा विधानसभा चुनाव। ये राजकीय सम्मान मानद ऑफ द येलो स्टार देश सूरीराम ने दिया। जय हिंद, जय भारत।